Dear sisters and brothers in Jesus Christ, we, the ICYM of Bareilly Diocese, along with Most Reverend Ignatius D'Souza, our Bishop, greet you peace, joy, and ever-refreshing love of Christ. This season of Lent, as the Agra Regional Youth Body prays and reflects together as a family on the expiatory suffering and death of Jesus Christ, we too, the Bareilly Diocese, join with our reflection on this 8th station. So come, let us reflect together. यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गीत उसी
8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूसधारी यीशु की ऐसी मार्मिक और दारुण दशा देखकर यरूशलेम की भक्त स्त्रियां अपने आंसू नहीं रोक सकी। वे ऐसे विलाप कर रही थी मानो वो किसी अपने की अंतिम यात्रा में जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता कि उनका बेटा उनके आंखों के सामने दर्द से कराह रहा है और उनका कलेजा असहनीय पीड़ा से व्यथित हो उठा है। परंतु मुक्तिदायी यीशु अपने क्रूस मरण यात्रा में भी प्रेमपूर्ण नयनों से उन भक्त स्त्रियों को देखा और आश्वासन देते हुए कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों, अपने पतियों एवं अपने परिवारों के लिए रो। यीशु के इस कथन का अभिप्राय शायद स्त्रियां समझ नहीं पा रही थी। प्रभु शायद उनसे कहना चाहते थे कि तुम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए, परिवार के बच्चों के लिए ईश्वर से दया याचना करो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम जैसी अबला नारियों पर घोर अत्याचार किया जाएगा, तरह तरह के झूठे अभियोग लगाए जाएंगे, समाज से बहिष्कृत किए जाओगी। आने वाली ये पीढ़ी परिवार और समाज को बनाने वाली स्त्रियों को अंधकार और बुराई के मुंह में झोंक देगी। हाँ मेरे प्रिय युवा भाइयों बहनों, शायद यही समाज की वास्तविकता है, लेकिन आज हम सभी को मिलकर इस भेदभाव को मिटाना है। हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित रखना है, उनके हक के लिए लड़ना है। तो इसलिए आइए हम विशेष रूप से जब इस क्रूस यात्रा में भाग ले रहे हैं तो ईश्वर की दया याचना करें, उससे करुणा मांगे, दया की भीख मांगे कि प्रभु हम सबको दया करे, हमारे हृदय को खोले, हमें शुद्ध करे और हमें नई राह दिखाए कि हर जगह शांति, प्रेम और मर्यादा हो। आइए हम सभी मिलकर इस गीत के माध्यम से प्रभु को अपने सारे गुनाहों को समर्पित करें और प्रभु की दया याचना प्राप्त करें। निर्मल कर दो दे हमें, प्रभुवर निर्मल कर दो दे हमें, प्रभुवर निर्मल कर दो दे हमें। हे प्रभु तू
हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, फादर्स और सिस्टर्स के लिए। हे प्रभु, तू इन सभी पर अपनी कृपा बनाए रख कि वे तेरी कलीसिया को सच्चे गडरिये की तरह मार्गदर्शन दे सके। तू सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे कि जिस प्रकार तेरे शिष्यों ने तेरे वचनों को संसार में फैलाया है, उसी तरह वे भी तेरे वचनों को संसार में फैला सकें और तेरी प्रजा का मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम अपने कैथलिक गिरजाघरों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आप अपनी असीम आशीषों और कृपाओं से हमारे गिरजाघरों को भर दीजिए। जो भी लोग कलीसियाओं से जुड़े हैं, वे अपने जीवन में तरक्की और उद्धार पाएं। जिन लोगों के जीवन में आपने नई उम्मीद जगाई है, वे आपकी कृपा से उल्लेखनीय हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप अपनी भेड़ों को इकट्ठा करते और देखते हैं। हम सब आपको जीवित रोटी के रूप में लेने के लिए सदैव ललायित रहें। जिन लोगों का विश्वास आप में कम हो गया है, उनके मनों में ऐसी श्रद्धा जगा कि वे आपकी ओर चले आएं। हम सभी को अपने प्रेम में एकजुट कर सभी प्रभु के नाम में जुड़ते जाएं। आमीन। हे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तू अपने आत्मा के द्वारा हम मनुष्यों पर अपनी अपार दया प्रकट कर। रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें लाखों की संख्या में बच्चे और बड़े घर से बेघर हो गए हैं। हजारों घायल और मृत हो चुके हैं। बच्चों ने अपने माता पिताओं को खो दिया है और वे भूख और पीड़ा से गुजर रहे हैं। हे पिता, इस युद्ध के कारण विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है और वास्तव में यह मनुष्यों के स्वार्थ, घमंड और लालच के पाप का फल है। पिता, हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप यूक्रेन और रशिया पर दया करें, वहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें और शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करें ताकि और अधिक मनुष्यों का विनाश ना हो और विश्व में शांति बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राष्ट्र के लिए प्रार्थना। न्याय और सच्चाई के प्रभु, हम अपने राष्ट्र पर आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे लोगों की विविधता के लिए धन्यवाद। सहिष्णुता और आपसी सम्मान के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाइए। इस परिवर्तन के समय में हमारे राष्ट्र को एकजुट करिए और अपने ज्ञान से हमारे नेताओं का मार्गदर्शन करिए। हमारे राष्ट्र को अनेक महामारियों से, अनेक आपदाओं से सुरक्षित रखिए। हम हमारे राष्ट्र के सभी ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें गरीबी और लाचारी से बचाइए। न्याय, मदद और बेहतर जीवन के लिए हमारी पुकार सुनिए, क्योंकि हे प्रभु, सब धन और आशीष तुझसे मिलती है। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चरवाहा अपनी भेड़ों का पूरा पूरा ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है और सही मार्ग में उनकी अगुवाई करता है। हे स्वर्गीय पिता, तू प्रेम तथा दया का सागर है। हे प्रभु यीशु, आपके विचार सागर की रेत से भी ज़्यादा हैं। हे प्रभु, आपका दिल सृष्टि से भी बड़ा है। हे प्रभु, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने रीजन एवं डायसिस के लिए। हे प्रभु, उन सभी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। उन्हें अपने विशेष आशीष एवं पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे सब लोगों के लिए तेरा प्रेम तथा कृपा की संजीवन धारा बनकर सभी कार्यों को
पवित्रता की ओर ला सकें। हे प्रभु, तू उन्हें अपने पंखों की छाया में रख तथा हर प्रकार की विपत्ति और परीक्षा से उन्हें बचाए रख। आमीन। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस, हमारे रीजन और हमारे देश के सभी युवाओं के लिए कि तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि वे जो कुछ भी कार्य करते हैं वो पवित्र हो सके। सभी युवाओं को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर कि वो समाज एवं कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और तेरे मार्ग पर चलते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हे पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ सीनेट के लिए, जो संत पिता फ्रांसिस ने हम सभी को प्रदान किया है। हे प्रभु, हम इसके माध्यम से अपने परिवार, अपनी कलीसिया और इस समाज में क्रियाशील होकर काम कर सकें। हे प्रभु, एकता, सहभागिता और मिशन जो सीनेट के केंद्र बिंदु हैं, इनके द्वारा हम अपने जीवन को चला पाए। सीनेट के माध्यम से हम अन्य कार्यों को अंजाम दे पाए। सभी भटके हुए लोगों को एकता और सहभागिता द्वारा हम एक साथ ले आए और मिशन कार्यों में मिलजुल कर भाग ले पाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस यातनाओं के साथ जब हम यात्रा कर रहे हैं, 8वें स्थान पर हम पाते हैं कि यरूशलेम के कुछ बेटियों ने प्रभु के लिए विलाप किया, वे रोने कलपने लगी। इस दृश्य को संत लूकस के 23वें अध्याय में हम पाते हैं, वाक्य 27 से लेकर 31 तक। वहां पर लिखा है, लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपने छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो भांज हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। हम इन पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें। क्रूस यात्रा के दौरान प्रभु ज्यादा बोले नहीं हैं। पिलातुस, हेरोद तथा सैनिकों के साथ प्रभु ने ज्यादा वार्ता नहीं की। अक्सर प्रभु मौन रहे और पिता की इच्छा को पूरी करते रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब काफी भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी और वहां पर नारियां भी थी जो छाती को पीट कर रो रही थी, विलाप कर रही थी, उनको संबोधित कर केवल नारियों के लिए प्रभु ने ये बातें क्यों कही? यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो। इनको यरूशलेम के बेटियों कर प्रभु ने क्यों पुकारा? ये साबित करता है कि ये नारियां गलीलिया की नारियां नहीं थी जिन्होंने अक्सर प्रभु के मिशन कार्य का समय में, मिशन कार्य के दौरान उनका साथ दिया। एक नारियां कुछ अलग नारियां हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में यदि कहीं भी कुछ दुख होता
संकट का सामना करना पड़ता या कहीं किसी के घर में मृत्यु होती, वहां पर विलाप करने के लिए और जोर जोर से रोने के लिए कुछ नारियों का झुंड को चुना जाता था, उनको खरीद लिया जाता था और उनके लिए कुछ वेतन भी होता। प्रभु के यातनाओं के दौरान भी यरूशलेम से गोलगोता के रास्ते पर अधिकारियों ने ऐसे एक झुंड को खरीदा जो कि प्रभु मसीह के क्रूस रास्ते पर भीड़ के साथ मिली और जोर जोर से छाती को पीटकर चिल्लाने लगी। वे अपने दिल से, अपने मन से प्रभु के लिए नहीं रो रही थी। परंपरा था और दिखावे के लिए और जोर जोर से रोने के लिए उनको बाध्य किया गया था, तो इसीलिए ये नारियां वहां पर रो रही थी। प्रभु ने क्रूस से 7 बार हम लोगों के लिए संबोधित किया है, लेकिन उससे पहले जब वे यरूशलेम के नारियों के साथ बातें करते हैं, ये उनका आखिरी प्रवचन है और उन्हीं के लिए किया, क्योंकि ये दिल से प्रभु के लिए नहीं रो रही थी। प्रभु ने उनको कहा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि प्रभु ने इस वक्त भविष्यवाणी की और कहा कि समय आएगा जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो भांज हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से कहेंगे हमसे ढक लो। और ठीक ये भविष्यवाणी पूरी हुई। 70 साल बाद, प्रभु मसीह के मृत्यु के 70 साल बाद रोमियो ने यरूशलेम शहर पर आक्रमण किया, हमला किया। उस वक्त वहां पर बहुत कुछ घटित हुआ, मृत्यु, विनाश, रक्तपात, रक्त की नदियां और संकट, पीड़ाएं जनता पर आने लगी। अक्सर दुनिया में जब ऐसी परिस्थिति आती हैं, तब दुनिया में काफी नारियां यही सोचती हैं, क्योंकि एक युद्ध के समय परिस्थिति काफी गंभीर होती है। बच्चे माता पिता से अलग हो जाते, या माताएं अलग हो जाती, या माताओं को अपने बच्चों का शव देखने को मिलता। ऐसी परिस्थिति में काफी माताएं यही सोचते हैं, धन्य है वे नारियां जो भांज हैं, धन्य है वे जिनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं पला हो, जिन्होंने प्रसव नहीं किया हो और जिन्होंने दूध नहीं पिलाया हो। आज भी जब दुनिया में युद्ध चल रहा है, काफी नारियों के मन में ये विचार होंगे और युद्ध के दौरान नारियों पर ज्यादा हमला किया जाता है और उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उन पर अत्याचार करते हैं। तब लोग कहेंगे पहाड़ों से हम पर गिर पड़ो ताकि हम ऐसे ही मर जाएं, और पहाड़ियों से कहेंगे कि हमको ढक लो ताकि हम पर और हमला ना हो पाए, हम पर और अत्याचार ना हो पाए। और इसी कारण प्रभु ने उस दिन यरूशलेम की बेटियों से कहा था, मेरे लिए रोना बंद करो, अपने लिए, अपने पापों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोगों रोना। आगे प्रभु ने कहा, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हालत यह है तो सूखी का क्या होगा। यह हरी लकड़ी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमेशा हमारे जीवन को फल देने वाले प्रभु, जीवन देने वाले प्रभु, शांति न्याय देने वाले प्रभु हरी लकड़ी के समान है, हरे पेड़ के समान है।
हरे पेड़ को हम लोग पसंद करते हैं। और यदि प्रभु की हालात ये थी तो हम पापियों की हालात क्या होगी? प्रभु ने हमारी तुलना सूखी लकड़ी के साथ किया है। सूखी लकड़ी में जीवन नहीं है, सूखी लकड़ी में प्रेम नहीं है, सूखी लकड़ी में कोई संबंध रिश्ता नहीं है। ऐसी हालात हम लोगों की होगी जो कि हम पापी हैं। उस दिन नारियों को प्रभु ने चेतावनी दी, वार्निंग दिया और कहा कि आप अपने पापों के लिए रो, अपने सुखी जीवन के लिए रो पड़ो और अपने बच्चों के लिए जो कि अधर्म करते हैं, जो कि सन्मार्ग से दूर भटक जाते हैं, जो कि इस दुनिया के पाप के गुलामी में जीते, जो कि विभिन्न प्रकार से इंसानियत को खो बैठते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विलाप करना है, ऐसे बच्चों के लिए हमें रोना है और प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। उस दिन इन नारियों ने प्रभु के लिए नहीं रोया, नहीं रोए और जरूरी भी नहीं था, क्योंकि प्रभु ईश्वर के मकसद को, योजना को पूरा कर रहे थे और सलीब के साथ ही हमें पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचा रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने इस 8वें स्थान पर हम लोगों के लिए चेतावनी दी है कि हम हमारे पापों के लिए रो पड़े, हम हमारे भविष्य के लिए रो पड़े। और हम लोग, जितनी सारी माताएं, नारियां इस वक्त दुनिया में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कुकर्म के कारण, अन्याय के कारण, उनको प्रभु को समर्पित कर उन सब के लिए हम प्रभु की आशीष मांगे।